परम शिवा ब्रह्मरूपम अनंत ब्रह्मांडम ब्रह्मरूपम निखिलम जगत सारा कुछ ब्रह्म का स्वरूप है मित्रों। अगर हम ब्रह्म को जान जाते हैं तो सारे भ्रम मिट जाते हैं। लेकिन ब्रह्म अकेला नहीं है, पुरुष के साथ प्रकृति है, पुरुष के साथ प्रकृति है और प्रकृति के साथ जीव है। सारा कुछ क्रम से मिला हुआ है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या ये कहते हुए ऋषि लोग चले गए। बहुतों ने कहा ब्रह्म सत्यम जगन सत्यम, ब्रह्म सत्य है, जगत भी सत्य है। और एक ध्वनि से सबने गुंजाया, बिन हरि भजन जगत सब सपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। बिना हरि के भजन की। और भगवान राम कहते हैं कि नहीं, शिवद्रोही मम दास कहावा, शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने नहीं भावा। लोग कहते हैं नहीं, ये तो अपने तुलसीदास कबीर की अपनी मणगणंत कहानियां हैं। अरे मन ही तो गढ़ता है, मन ही पराजित करता है, मन ही विजयी करता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। परमार्थ को पाइए मन ही की प्रतीक। जब उस परम अर्थ को जान पाओगे, जब मन दृढ़ हो जाएगा, संकल्पित हो जाएगा, भ्रम से द्वंद्व से रहित हो जाएगा, ज्ञान की शिखा में डूबकर वो अपने ज्ञानमय हो जाएगा, तब उसे प्रणव का सुख मिलेगा, प्रणव का आनंद मिलेगा। और वो शक्ति कौन है? चित्त शक्ति। जो चित्ती शक्ति है उसका विलास होने लगा, मूलाधार से चलने लगेगी, ऊर्ध्वगामी हो जाएगी। हृदय से मूल में जो आ गई है वो मूल से उठ कर के मूलाधारिक निलया ब्रह्म ग्रंथि विवेदिनी और ब्रह्म ग्रंथि को विवेदन कर देगी। मणिपुरोदिता विष्णु ग्रंथि विवेदिनी विष्णु ग्रंथि को भेदित कर देगी। आज्ञा चक्र अंतरालस्थ, ये है आज्ञा चक्र, भ्रकुटी, कूटस्थ, ब्रह्म स्थान। यहां से ऊपर पर ब्रह्म की चढ़ाई चली जाती। कंठ से नीचे की चढ़ाई संसार की चढ़ाई है। आज्ञा चक्र के खुलने पर, कूटस्थ के जागृत होने पर ऊर्ध्वगामी चढ़ाई शुरू हो जाती।
फिर पहली चढ़ाई में सत्य सामने आता है, दूसरी चढ़ाई में श्री सामने आती है, और फिर अकाल पुरुष के दर्शन हो। सत्य श्री अकाल इसी का अनुभव है। ये सब होगा कैसे? जब कुछ करना चाहोगे, जब कुछ पाना चाहोगे, जब कुछ देना चाहोगे, जब कुछ लेना चाहोगे मित्रों, होगा तो तभी, अन्यथा नहीं होगा। सबकी श्रद्धा, सबका विश्वास अपना अपना है। जिन खोया तिन पाइए, जिन खोजा तिन पाइया, गहरी पानी पीठ। मैं बावड़ी ऐसी डरी रही किनारे, पैठ। जिसने गहरे पानी में पैठ डुबकी लगाई वो पाया। अब ये गहरा पानी तालाब का नहीं है, समुद्र का नहीं है, ये आज्ञा चक्र का है। ज्ञान के सागर में डूबने पर सत्य का दर्शन होगा। इसलिए उसको जानने के लिए हमें अपनी क्षमता, कर्म, ज्ञान, भक्ति सबको मिलाना पड़ेगा। तब स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणधान, इन तीनों को अपनी चेतना के साथ जोड़ना पड़ेगा। श्रम शक्ति, ज्ञान शक्ति और ईश्वर के प्रति एक निष्ठा, हम सत्य को पालेंगे। ओम शांति शांति शांति। जय माँ, जय भगवती, जय गुरुदेव। ओम।